नमस्कार। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर आपके सामने लाइव मुखातिब हो रहे हैं एक विशेष जानकारी को लेकर के, क्योंकि विशेष जानकारी ट्रैफिक नियमों को लेकर के है और ट्रैफिक नियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। आपको मालूमात है पूरा कि ट्रैफिक नियम ऐसे स्ट्रांग हो चुके हैं कि जुर्माने की राशि बहुत ज़्यादा अदा करनी पड़ती है। और ये हुआ कैसे और हुआ क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार देश भर में है और नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश को लूटने का काम कर रही है, क्योंकि झोले वाला आया और झोला उठा करके चला जाएगा। वो खाली झोला लेकर के नहीं जाएगा, वह पूरा भरा हुआ झोला लेकर के जाएगा। तो ये झोला भरने का काम कर रहे हैं। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कुछ ट्रैफिक नियमों को। ट्रैफिक नियम आपके और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रैफिक नियम की अगर बात करें तो ट्रैफिक नियमों के लिए अक्सर ट्रैफिक पुलिस के ऊपर पूरे देश भर में, पूरे भारत देश में सवाल उठते रहे हैं। लेकिन ये सवाल जो है जवाब का भी काम करते हैं। ये सवाल अगर जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उनके प्रति बहुत सारी कंडीशन ऐसी पैदा हो जाती है कि उनको जवाब देना पड़ेगा। यहां नहीं तो कोर्ट में देना पड़ेगा। यह आपको सोचना होगा। मैं कुछ नियम, कायदे, कानून आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने एक अभियान चलाया था। कुछ साल मैं क्या कहूं, लगभग 2007 में मैंने एक अभियान चलाया था कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। और इन नियमों का पालन कौन करते हैं? इन नियमों का पालन, संविधान का पालन वो लोग करते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और भारतीय संविधान पर भरोसा करते हैं। लेकिन ये भरोसा कहां खत्म हो जाता है? यह भरोसा वहां खत्म हो जाता है जहां पर ट्रैफिक पुलिस अपनी मनमानी करती है। और इस मनमानी का जवाब आपके सामने है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपकी गाड़ी को रोका गया, गाड़ी है आपके पास, बाइक है आपके पास, या कोई भी अन्य संसाधन है आपके पास में, सबसे पहले साइकिल का कोई भी चालान नहीं होता और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत साइकिल को नहीं लिया गया है। साइकिल आप कहीं भी दौड़ाइए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा सेफ्टी के साथ में और पूरी सुरक्षा के साथ में। अगर आप साइकिल पर चल रहे हैं तो, लेकिन फिर भी अगर गाड़ी की बात करूं, शेयर कर दीजिए। ये वीडियो आपके सामने है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी गुड़गांव में 16 दिसंबर से चालान अभियान जारी किया जा रहा है। एक्चुअली गुड़गांव पुलिस साल के आखिर के महीने में चालान अभियान जारी करती है। और ये चालान अभियान क्या है आपके सामने है, क्योंकि पुलिस के ऊपर दबाव होता है। किसका? सरकार का। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू किससे चाहिए? आम नागरिक से चाहिए रेवेन्यू। लेकिन अगर आम नागरिक रेवेन्यू नहीं देगा तो आम नागरिक के ऊपर आफत पड़ जाती है। वो आफत क्या है? वो आफत बताने वाला हूं मैं आपको। यह बहुत बड़ी आफत है। इस आफत का इलाज भी बताऊंगा। और इलाज एक नागरिक का अधिकार है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में दिया। 16 दिसंबर से गुड़गांव पुलिस अभियान चला रही है कि चालान काटे जाएंगे। जो भी व्हीकल आएंगे उनके सामने उनको रोका जाएगा, पूरी दबंगई की जाएगी, पूरी तानाशाही की जाएगी, चालान काटे जाएंगे। आपको बताए देते हैं ट्रैफिक के नियम, कायदे, कानून क्या है। और इस लाइव वीडियो को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो शेयर कीजिए प्लीज। शेयर ना हो, शेयर करना पड़ेगा। अगर आपने शेयर नहीं किया तो लगता है, हम तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके अपने बुरा मान जाए,
क्योंकि हम जो बात बता रहे हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक काम कीजिए, चलो शेयर का बटन दबाइए, शेयर टू ग्रुप ऑप्शन आएगा, मात्र 5 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और हां, जो बाद में यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, सभी इंडिपेंडेंट हैं। यूट्यूब चैनल्स इंडिपेंडेंट हैं हमारे लिए, हमारी वीडियो कोई भी लगा सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में भी यूट्यूब चैनल की वीडियो को आप शेयर का बटन दबा करके शेयर कर दीजिएगा। बात कंटिन्यू करते हैं। आपको एक पुलिस वाला रोक रहा है। पुलिस वाले के रोकने का तरीका क्या है? पुलिस वाले के रोकने का तरीका, हाथ दीजिए, रुक जाइए। आप रुक गए, ठीक है। पुलिस वाला बैरिकेड नहीं लगा सकता। आपकी गाड़ी को, आपकी बाइक को रोकने के लिए पुलिस वाला बैरिकेड इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बता देता हूं। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपकी गाड़ी को, आपकी बाइक को या आपके व्हीकल को, आपके वाहन को, हिंदी में भी बता देता हूं, इंग्लिश में बता देता हूं, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव में इंग्लिश ज्यादा चलती है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आती है वो चीजें बोलने में और समझने में। तो मैं आपको बता देता हूं, वाहन व्हीकल को रोकने की इजाजत सिर्फ ट्रैफिक पुलिस कर्मी को है, ना कि अन्य पुलिसकर्मी को है। लेकिन बैरिकेड लगा करके रोकने की इजाजत नहीं है। फिर भी हो सकता है आपने अपनी गाड़ी रोक दी, आपने अपनी बाइक रोक दी। यदि आपने अपनी बाइक रोक दी, आपने अपनी गाड़ी रोक दी, तो आपकी चाबी, यानी कि आपकी गाड़ी या आपकी बाइक की चाबी निकालने का अधिकार ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपसे नॉर्मली आपके कागजात मांग सकता है, यानी कि जो आपके गाड़ी से, आपकी बाइक से रिलेटेड जो कागजात हैं वो मांग सकता है। उसको वो राइट है, ये राइट है, ये भारतीय संविधान ने राइट दिया है। और अगर भारतीय संविधान ने ये राइट दिया है तो उनको बाउंड भी किया है। और ये बाउंड किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, पूरा कंटिन्यू करता हूं लगातार। जितने साथी जुड़ रहे हैं ना, मैं सभी का जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं, नमस्कार करता हूं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस लाइव वीडियो के साथ में और भी साथियों को जोड़ लीजिए। यह आपका काम है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं। मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं और यह पब्लिक सब जानती है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। अगर इस लोकतंत्र के अंदर कोई पुलिसकर्मी या ट्रैफिक पुलिसकर्मी अगर तानाशाही करता है तो उससे निपटा कैसे जाना चाहिए, यह बहुत बड़ी बात है। आपके सामने आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर बैठे हैं। लगना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और कंटिन्यूटी तौर पर आपको इस बात को औरों को भी बताना पड़ेगा। अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी अगर आपको रोकता है तो बैरिकेड लगाने का अधिकार नहीं है और साथ में चाबी निकालने का भी राइट नहीं है। अगर फिर भी आपके सामने सवाल बड़ा खड़ा हो गया, आप डरते हैं, आप डरते हैं, क्या आप डरपोक हैं? मतलब वो नहीं है कि आप डरते हैं या आप डरपोक हैं, मतलब वो नहीं है। मतलब यह है कि एक बार अपने अधिकारों की आवाज उठा करके देखिए, अपने आप कंटिन्यूटी हो जाएगी। कंटिन्यूटी कैसे होगी? ऐसे होगी, हर आदमी स्मार्टफोन चलाता है। अगर कोई व्यक्ति स्मार्टफोन नहीं चलाता तो एक बात अलग है, लेकिन फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति स्मार्टफोन चलाता है, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। वीडियो रिकॉर्ड करने का अधिकार भारतीय संसद ने हमें दिया है, भारतीय संविधान ने हमें दिया है और साथ में सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है और सर्कुलेशन है, पूरा सर्कुलेशन है पूरा का पूरा कि हां आपको वीडियो रिकॉर्ड करने का अधिकार है। और इस वीडियो को आप सीडी में प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी बदतमीज करता है,
मारपीट करने का अधिकार नहीं है, ना बदतमीजी करने का अधिकार है। बताए देते हैं भैया जी आपको, ना मारपीट करने का अधिकार है और ना ही बदतमीजी करने का अधिकार है। आपको उंगली भी टच नहीं कर सकता पुलिसकर्मी। ये वीडियो बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ज्यादा क्यों होगी, बहुत से लोग देखेंगे। गुड़गांव में भी ऐसा अभियान 16 दिसंबर कल के ही दिन चलाया जा रहा है, चालान काटने का। सरकार का दबाव होता है, रेवेन्यू चाहिए, पुलिस कर्मियों को रेवेन्यू देना होता है। एडवोकेट नवाब सतपाल तंवर आपको बता रहे हैं आपके राइट्स, आपके अधिकार। वीडियो चालू कर लीजिए, वीडियो बनाइए। आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। एक शर्त बताए देते हैं आपको, शर्त ये कि आपको जिस ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रोका है, आप उसके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, कोई गाली गलौज नहीं करेंगे, आप उस पुलिसकर्मी के साथ में कोई भी गलत व्यवहार या बर्ताव आप नहीं करेंगे। सिर्फ वीडियो बनाएंगे और कुछ सवाल पूछेंगे। वो सवाल क्या? वो सवाल नंबर 1, आपने किस अधिकार के तहत मुझे रोका? सवाल नंबर 2, मेरे पास सारे कागजात उपलब्ध हैं, मैं कागजात दिखा रहा हूं, आपको क्या चाहिए वो बताइए। वो लाइसेंस मांगेगा आपका, आपके पास में वैलिड लाइसेंस है तो आप प्रोवाइड कराइए। आपने वैलिड लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया, आपके पास हो सकता है गाड़ी में ना हो, घर पर हो। एक काम कीजिए, आप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, एम परिवहन, भारत सरकार की ऐप है एम परिवहन, और डीजी लॉकर और एम परिवहन। आप डाउनलोड करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस, आरसी, अदरवाइज एनीथिंग डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, फोन में दिखा दीजिएगा। आपको ट्रैफिक पुलिस कर्मी आगे जाने देगा, रोकेगा नहीं। ये आपका अधिकार है, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, डायरी और पेन उठा लीजिए। अगर आज आप अपने अधिकार नहीं जाने तो भाई कब जानोगे? मैं तो हमेशा बोलता हूं, कहता हूं, बताता हूं आपके अधिकार, लेकिन सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि हां रोड पर निकल गए, हल्लड़ किया और बाइक पे गए या गाड़ी पे गए, कुछ भी किया, पॉसिबल नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ये 2 ऐप, भारत सरकार की ऐप है, इनको डाउनलोड कीजिए, इनमें सेव कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका लाइसेंस घर पर है तो ऐसी कंडीशन में इन ऐप में आप अपने डॉक्यूमेंट, अपना लाइसेंस आप दिखा सकते हैं। फिर दूसरी बात, ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपसे मांगेगा आपकी आरसी, यानी कि आपकी गाड़ी या आपकी बाइक की आरसी। तो फिर एक काम कीजिएगा, उनको दिखा दीजिएगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो दिखा दीजिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, आप जो ये सेव करेंगे ना डॉक्यूमेंट्स, आप उनमें पिक्चर दिखा दीजिएगा। देखिए ये मेरे पास में सेव है, ये भारत सरकार की एम परिवहन ऐप और डिजी लॉकर ऐप है, इसमें सेव है। वो आपको नहीं रोक सकता बिल्कुल भी। आरसी मांग लिया आपसे, फिर आपसे मांगेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी आप दिखा दीजिएगा, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आप दिखा दीजिएगा। फिर आपसे मांगेगा इंश्योरेंस की कॉपी। इंश्योरेंस की कॉपी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस की कॉपी आपको दिखानी होगी। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास में गाड़ी का, बाइक का इंश्योरेंस नहीं है ना, तो अभी बनवा लीजिए, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर वो आपसे अगर पुलिसकर्मी मांगता है दिखा दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो एम परिवहन ऐप या डिजी लॉकर ऐप में दिखा दीजिए, ये भारत सरकार की है, दोनों ऐप। फिर भी अगर वो पुलिसकर्मी नहीं मानता है, मोबाइल ऑन कीजिए, वीडियो बनाइए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी, एक दिन का एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी, एक, मात्र
एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक दिन का कम से कम 12 से लेकर के 25,000 रुपए तक की अवैध कमाई करता है। 12,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक की अवैध कमाई, रिश्वत की कमाई करता है। 100 रुपए दे दो चले जाओ, 200 रुपए दे दो चले जाओ, 500 दे दो, 1000 दे दो, 2000 दे दो, चले जाओ। इसके गुनहगार कौन है? आप और हम। क्योंकि हम इन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को मौका देते हैं हम कि आप भ्रष्टाचार कीजिए, हम चले जाएंगे। भैया अगर आप बाइक पे चल रहे हैं तो क्या हेलमेट नहीं लगाएंगे? यह आपकी खुद की सुरक्षा है, आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। यह आपकी खुद की सुरक्षा है। मुझे मालूम है कि मैं अगर सरकार के खिलाफ कोई भी बात वीडियो में अगर करने आया ना तो शेयर करने वालों की बाढ़ लग जाएगी। अगर मैं भड़काने की बात करूंगा, शेयर करने वालों की बाढ़ लग जाएगी। लेकिन अगर मैं ज्ञान की बात करूंगा ना तो शेयर करने वाले कितने आएंगे? जो कर रहे हैं उनके लिए मैं थैंक्स बोलता हूं, अभिवादन करता हूं। लेकिन जो नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं कि हां ये तो ऐसे ही ज्ञान बांट रहे हैं, तो हम भी कह देते हैं इस बात को जो हमें कहते हैं, संविधान के दायरे में चलो। संविधान का कोई दायरा नहीं होता, संविधान व्यापक है। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बता देंगे, बोल देंगे। लेकिन फिर भी अगर संविधान किसी ने पढ़ा नहीं है तो यही कहेंगे कि संविधान के दायरे में चलिए। संविधान का कोई दायरा नहीं होता, संविधान व्यापक है। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो समझेगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझेगा। और जब हम बात करते हैं आर पार करो तो वो ये कहते हैं बाबा साहब ने तो ऐसा नहीं किया, बाबा साहब तो कभी जेल नहीं गए, साहब काशीराम जी तो कभी जेल नहीं गए। वो ये कहेंगे कि हां ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो है कानून के अनुसार चलना चाहिए। भाई ये रिश्वतखोरी, ये जमाखोरी और ये भ्रष्टाचार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस आप कानून का पालन कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून दिया है, संविधान दिया है देश में, पालन करोगे नहीं करोगे? हेलमेट लगा के चलोगे नहीं चलोगे? बाइक पे चल रहे हो तो, लेकिन अगर गाड़ी में चलोगे तो क्या बेल्ट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कागज पूरे रखोगे कि नहीं रखोगे? अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी चाबी निकालता है, आपकी गाड़ी या बाइक की चाबी निकालता है, यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपके साथ बदतमीजी करता है, दुर्व्यवहार करता है, आपके साथ में गलत बर्ताव करता है, आपको गाली देता है, आपकी गाड़ी या बाइक की हवा निकाल देता है या उसमें जो है ना पंचर कर देता है, बहुत बड़ा अपराध है। कोई भी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं कर सकता। बैरिकेड लगा करके गाड़ी नहीं रोक सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। अपने अधिकारों को जान लीजिए, जागरूक बनिए। और अगर फिर भी कोई ऐसा अपराध करता है पुलिसकर्मी तो फिर हाई कोर्ट संज्ञान लेने के लिए तैयार है। हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आप नहीं कर पाएंगे लगता है मुझे, तो फिर वकील साहब तो चाहिए ना। वकील साहब कौन है? नवाब सतपाल तंवर की अर्धांगिनी निशा तंवर एडवोकेट 9711399986 9711399986 या 97399986 97113999 एक बार और 86 फोन कर लीजिएगा, केस लेके आ जाइएगा। देख लेंगे हम भी कौन सा पुलिसकर्मी फालतू बोलता है। लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाइए, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए और सारे कागजातों को पूरे तरीके से तैयार रखिए। आपको कोई छेड़ भी नहीं सकता। और ज्यादा कोई पुलिसकर्मी अगर फालतू की बकवास करता है हमें बताइए, उसकी वीडियो बना लीजिए। वीडियो बनाने का आपका अधिकार है, लेकिन वीडियो में पुलिसकर्मी से थोड़ी दूरी रखनी पड़ेगी।
आप कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, वरना आपके ऊपर भी केस दर्ज हो सकता है। ध्यान रखिएगा सरकारी काम में बाधा डालने का। दूरी से वीडियो बनाइएगा, सवाल जवाब कीजिएगा जो मैंने आपको बताए हैं। जितने साथी जुड़े हैं मैं उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, सभी का अभिवादन भी स्वीकार करता हूं। नमस्कार।